उमरिया नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि रात होते ही उन्हें अपनी छत पर किसी के चलने की आवाज आती थी और साथ ही में पायल के खनकने की भी आवाज आती थी, मगर डर की वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं होती छत पर जाकर देखने की। फिर एक दिन हरिया और उसकी पत्नी पूनम सो रहे थे। फिर रात के 12 बजते ही उनकी छत पर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अजी, हमारी छत पर कौन चल रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पूनम, तुम इतना डर क्यों रही हो? अभी रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ छत पर कौन है, और तुम भी चलो मेरे साथ। मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है, तुम ही जाओ। फिर राजू अकेला ही छत पर चला जाता है। छत पर जाते ही वो बहुत डर जाता है। वहाँ पर एक सिर कटी चुड़ैल खड़ी होती है। उस चुड़ैल का सर उसके हाथ में होता है। आज तो मेरा शिकार खुद ही मेरे पास चलकर आ गया। अब तेरे शरीर की मदद से मैं पूरे गांव पर कब्जा कर पाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल जी, माफ कर दो मुझे। मांग ले जितनी माफी मांगना है, पर आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। फिर चुड़ैल उसे अपनी रस्सी में बांध लेती है और उसे लेकर उड़ जाती है। पूनम बचाओ, पूनम, पूनम बचाओ, पूनम। पूनम खिड़की के पास आती है और बाहर देखकर हैरान हो जाती है कि एक चुड़ैल उसके पति को रस्सी से बांधकर उड़ा कर ले जा रही है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो इन्हें बचाओ, वो चुड़ैल इन्हें उठा कर ले जा रही है। सुबह होते ही ये बात सारे गांव में फैल जाती है। अरे भाइयों, वो चुड़ैल कहाँ उठा कर लेकर गई होगी हरिया को? मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है वो चुड़ैल हरिया को अब तक खा गई होगी। चलो भाइयों, अब हमें डरना नहीं है, बल्कि उस चुड़ैल का सामना करना है। फिर रात होते ही गांव के शमशान घाट से राजू की आवाज आने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ मुझे। ये आवाजें सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो हरिया की आवाज है, पर इसे तो चुड़ैल उठा कर ले गई थी। मुझे लगता है वो चुड़ैल हरिया को उठा कर ले गई और उसे इस शमशान घाट में कैद कर दिया। हमें हरिया को बचाना चाहिए। भाई तुम पागल हो गए हो क्या, जो इस शमशान घाट में मरने के लिए जाने को कह रहे हो? लेकिन हम हरिया को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी हमारा दोस्त है, हम उसे बचाने जरूर जाएंगे। फिर वो दोनों शमशान घाट की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ से हरिया की आवाज अभी भी आ रही थी। बचाओ 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 बचाओ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें और तेज आवाज से आने लगती है और तेज हवाएं चलने लगते हैं। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चल रहे हैं। तुम इतना डर क्यों रहे हो भाई? अब हम हरिया को लिए बगैर नहीं जाएंगे। फिर वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से आवाजें आ रही होती है। वो एक भूतिया तहखाना होता है जहां से हरिया की आवाजें आ रही थी। लगता है उस चुड़ैल ने हरिया को अपने इस भूतिया तहखाने में कैद कर दिया है। चलो इस तहखाने को खोलें और हरिया को बाहर निकालें। जैसे ही वो तहखाना खोलते हैं, वही सर कटी चुड़ैल अपने हाथ में सर लेकर बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो सर कटी चुड़ैल है। भागो यहाँ से, जान बचाकर भागो। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी भूतिया शक्तियों से उन्हें एक ही जगह चिपका देती है। बेवकूफों, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अपनी भूतिया शक्तियों से चिपका दिया है, अब मैं तुम दोनों को भी खाऊंगी। चुड़ैल आंटी पर आपके तहखाने से तो हरिया की आवाज आ रही थी। हम उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ गए। चुड़ैल आंटी, हमें माफ कर दो। ऐ गधे, तू मुझसे आंटी कर रहा है, तो तुझे क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी? और मैंने तो तुम्हारा शिकार करने के लिए हरिया की आवाज निकाली थी। तुम इंसान बहुत चालाक होते हो, छत पर तो तुम नहीं आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें चालाकी से यहाँ बुला लिया। मैं हूँ इस शमशान घाट की रानी, अब तो तुम्हारे गांव पर भी मेरा ही राज होगा। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ अपने तहखाने में बंद कर लेती है।
उन दोनों गांव वालों को वापस ना आता हुआ देखकर सब गांव वाले डर जाते हैं। भाइयों, लगता है हमारे साथियों के साथ कुछ गलत हुआ है। बस अब बहुत हो गया। अब तो हमें इस चुड़ैल को खत्म करने का उपाय ढूंढना ही होगा। मैंने अपने दादाजी से सुना था, अगर हम इस चुड़ैल का सर छीन कर दफन कर दे तो ये चुड़ैल खत्म हो जाएगी। अब अगले दिन हम ऐसा ही करेंगे। फिर वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शमशान से वही आवाजें आने लगती हैं। गांव वाले समझ जाते हैं ये उस चुड़ैल की चाल है। भाइयों, अब क्या करें? कैसे उस चुड़ैल का सर दफन करें? राकेश भाई, आज तुम और मैं उस चुड़ैल के पास चलते हैं। फिर जैसे ही वो चुड़ैल प्रकट होगी मैं उस चुड़ैल के सामने जाऊंगा। तुम पीछे से जाकर डंडा मारकर उस चुड़ैल का सर गिरा देना। फिर मैं जल्दी से बोरी में उस चुड़ैल का सर बंद कर भाग जाऊंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? अच्छी तरकीब है। चलो आज चलकर इस चुड़ैल के आतंक से गांव वालों को बचाएं। फिर वो दोनों जाते हैं। राकेश पहले ही पेड़ के पीछे छिप जाता है और धनुष वहां चला जाता है जहां से आवाज आ रही थी। उसके वहां पहुंचते ही चुड़ैल बाहर निकल आती है। एक और शिकार मिल गया। तू तो अपनी मौत के मुंह में आ गया। तुझे तो मैं घी लगाकर खाऊंगी। फिर पीछे से राकेश आकर चुड़ैल के सर पर डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। धनुष जल्दी से आकर उस सर को बोरी में रख लेता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे जाने दो। मुझे इस बोरी से आजाद करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो सब लोग मिलकर उस सर को श्मशान घाट में दफन कर देते हैं। सीमा नाम की औरत भूतिया जंगल से लकड़ियां काटकर वापस जा रही थी। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे जामुन लगे हुए थे। वो पेड़ एक चुड़ैल का था। जामुन बहुत अच्छे और मीठे थे। सीमा को जामुन देखकर लालच हो जाता है। अरे वाह, कितने अच्छे जामुन हैं। थोड़ी तोड़ लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे जामुन खाकर। फिर सीमा जामुन तोड़ लेती है और जामुन खाते हुए घर जाने लगती है। फिर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ के पास आ जाती है और जामुन टूटे हुए देखकर गुस्सा हो जाती है। ये कौन है जो मेरे पेड़ पर से मेरे इतने अच्छे और रसीले जामुन तोड़ कर ले गया? जो भी है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर सीमा अपने बच्चे राहुल और पूनम को जामुन खाने के लिए देती है। राहुल और पूनम को जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, ये जामुन तो बहुत मजेदार है। मजा ही आ गया खाकर। मैं तो ऐसे जामुन कभी नहीं खाए। हाँ माँ, जामुन बहुत अच्छे हैं। आप हमें ऐसे जामुन रोज खिलाया करना। सीमा अपने बच्चों की बात सुनकर कहती है, हाँ ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कल को और जामुन ले आऊंगी। अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ जाकर। फिर सीमा अगले दिन फिर से जंगल में लकड़ियां काटने जाती है और वापस आते हुए जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी होकर कहती है, अरे जामुन आज तो और ज्यादा काले और मजेदार लग रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है। मुझे पत्थर मार कर तोड़ना पड़ेंगे। सीमा जामुनों पर पत्थर फेंक कर मारती है लेकिन एक भी जामुन नहीं गिरता। आज तो एक भी जामुन नहीं गिरा। राहुल और पूनम नाराज होंगे। काश अब जोरों से आंधी आ जाए। सीमा के ऐसा कहते ही जोरों से आंधी आ जाती है और थोड़ी ही देर में पेड़ के नीचे बहुत सारे जामुन गिर जाते हैं। सीमा जामुन उठाकर ले जाने लगती है। तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ऐ मूर्ख औरत, तो तू मेरे पेड़ से जामुन तोड़ कर लेकर जाती है। आज तो तू नहीं बचेगी। अरे चुड़ैल जी, आप यहाँ कैसे आ गई? मुझे माफ कर दीजिए। एक तो मेरे पेड़ पर से जामुन तोड़ती है और कह रही है आप यहाँ कैसे आ गई? चल अब ये जामुन खा और निकल जा यहाँ से। चुड़ैल के डर से सीमा जामुन खाने लगती है। जामुन खाते खाते सीमा जामुन की तरह काली होने लगती है। जैसे ही सीमा आखिरी जामुन खाती है वो जामुन बन जाती है। अब बन गई ना तू जामुन, अब मैं तुझे इस पेड़ पर टांगूंगी। फिर चुड़ैल जामुन बनी सीमा को जामुन के पेड़ पर टांग देती है। एक एक करके मैं सबको जामुन बनाकर इस पेड़ पर टांग दूंगी। उधर काफी रात हो जाती है, सीमा नहीं आती है तो राहुल और पूनम घबरा जाते हैं। दीदी माँ जंगल से अभी तक नहीं आई है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मैं जंगल में देख कर आऊँ क्या? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज आंधी आई है,
इसीलिए माँ अभी तक नहीं आई है। माँ आती होंगी, हम यही इंतजार करते हैं। सुबह हो जाती है, सीमा घर पर नहीं पहुंचती है तो राहुल और पूनम गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। तुम घबराओ मत बच्चों, तुम्हारी माँ यहीं कहीं आसपास होंगी। मैं अभी उन्हें ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजता हूँ, जब तक तुम दोनों मेरे घर पर ही रहो। इतना कहकर सरपंच घर से बाहर निकल जाता है और गांव वालों से सीमा को ढूंढने के लिए कहता है। गांव वाले आसपास के तमाम गांव में सीमा को ढूंढते हैं, लेकिन सीमा का कुछ पता नहीं लगता। उधर कुछ गांव वाले सीमा को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन सीमा का कुछ भी पता नहीं लगता। फिर राजू और हरिया अलग अलग दिशा में सीमा को ढूंढने लगते हैं। फिर राजू की नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, कितने मोटे मोटे रसीले जामुन हैं। पहले थोड़े जामुन खा लेता हूँ, फिर ढूंढ लूंगा सीमा को। फिर राजू जामुन तोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो बहुत सारे जामुन तोड़ लेता है। अरे वाह, मैंने तो बहुत सारे जामुन तोड़ लिए, अब आराम से जामुन खाऊंगा। राजू जामुन खाने लगता है। फिर वहाँ चुड़ैल आ जाती है और राजू को धक्का दे देती है और राजू नीचे गिर जाता है। बहुत शौक है ना तुझे जामुन खाने का, चल अब खा जामुन। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं खाने हैं जामुन, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। राजू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो राजू से कहती है, अगर तुझे जामुन खाने ही नहीं थे तो तूने जामुन तोड़े ही क्यों? चल अब चुपचाप जामुन खा ले, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल के डर से राजू जामुन खाने लगता है और वो जामुन खाते खाते जामुन की तरह काला होने लगता है और थोड़ी ही देर में जामुन बन जाता है। फिर चुड़ैल उसे उठा लेती है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द ही सबको जामुन बना दूंगी। फिर चुड़ैल उस जामुन को पेड़ पर लगाकर चली जाती है। फिर हरिया राजू को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये राजू बेवकूफ कहाँ चला गया? अब सीमा के साथ साथ इस गधे को भी ढूंढूं। फिर उसकी नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है। जामुन के पेड़ को देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे इतने घने जंगल में ये जामुन का पेड़, इसके जामुन तो बहुत मोटे और रसीले हैं। फिर हरिया को नीचे एक जामुन पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जामुन उठा लेता है और गांव की तरफ जाने लगता है। अरे सरपंच जी, बहुत ढूंढा पर कहीं भी सीमा नहीं मिली और अब तो वो राजू भी गायब हो गया। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी सरपंच हरिया के हाथ में जामुन को देखकर कहता है, अरे हरिया, ये तुम इतना बड़ा जामुन कहाँ से लाए हो? अरे सरपंच जी, ये जामुन जंगल में एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था तो मैं उठा लाया। इतना कहकर हरिया जामुन सरपंच को दे देता है। तभी वहाँ पर राहुल और पूनम भी आ जाते हैं। फिर जामुन को देखकर सरपंच कहता है, हरिया, ये कोई आम जामुन नहीं है, बल्कि ये जंगल में जो भूतिया पेड़ है उसका जामुन है। चलो हम अभी जंगल में चलते हैं। फिर सरपंच और गांव वाले मशाल लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। सरपंच और गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। इतने सारे गांव वालों को देखकर चुड़ैल भी वहां आ जाती है। आज तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं सबको जामुन बना दूंगी। तू हमें क्या जामुन बनाएगी? गांव वालों, इस जामुन के पेड़ में आग लगा दो। फिर गांव वाले उस जामुन के पेड़ में आग लगा देते हैं। पेड़ के जलते जो लोग जामुन बने थे सही हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।